रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोरोना काल बेहद बुरा दौर साबित हुआ। इसके बावजूद देश के टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स की संपत्ति में 2020 के दौरान इजाफा हुआ है। ब्रांडेड डेवलपर्स की बिक्री में बढ़ोतरी के चलते ऐसा हुआ है। दरअसल जब कीमतों में गिरावट के चलते मजबूत आर्थिक हालात वाले लोगों ने घर खरीदने की योजना बनाई तो उन्होंने भरोसेमंद डेवलपर्स पर ही दाव लगाया। यही वजह रही कि प्रॉपर्टी की जो भी बिक्री हुई उसका बड़ा हिस्सा बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड वाले टॉप डेवलपर्स के खाते में चला गया। हुरून रिपोर्ट का दावा है कि इस बढ़ोतरी को अगर भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के टारगेट से जोड़कर देखा जाए तो फिर इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। We believe that the real estate sector plays a very crucial role in terms of India hitting that 5 trillion US GDP. Now, for us to hit 2 to 5 trillion, we need to see more and more real estate billionaires or real estate billion-dollar enterprises that these billionaires would have created. And so it's very important to track and understand their stories and how they've been building their businesses over the last few years. रियल एस्टेट के रईसों को ट्रैक करने वाली हुरून इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक 2019 की तरह इस बार भी लोढ़ा डेवलपर्स 44,270 करोड़ की कुल संपत्तियों के साथ पहले नंबर पर हैं। उनकी संपत्ति 2019 के 31,960 करोड़ के मुकाबले 39% बढ़ी है। लिस्ट में डीएलएफ के राजीव सिंह 36,430 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर रहे। के रहेजा ग्रुप 2019 के 15,480 करोड़ से बढ़कर 2020 में 26,260 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर हैं। चौथे नंबर पर 23,260 करोड़ की संपत्ति के साथ बेंगलोर की एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स है, जबकि 20,600 करोड़ की संपत्ति के साथ हीरा नंदानी ग्रुप 5वें नंबर पर है। यानी ज्यादातर डेवलपर्स की संपत्ति में इजाफा हुआ है और ये इस बात का संकेत भी है कि अगर संगठित रियल एस्टेट को बढ़ावा दिया जाए तो फिर देश के आर्थिक हालात भी सुधरेंगे और रोजगार मुहैया कराने में रियल एस्टेट का बड़ा रोल हो जाएगा। हालांकि रियल एस्टेट को इकोनॉमी में अपना योगदान बढ़ाने के लिए संगठित तरीके से काम करना होगा। रियल एस्टेट का काफी बड़ा हिस्सा अभी भी असंगठित क्षेत्र के दायरे में आता है, जो बेलगाम है और ग्राहकों के नुकसान की बड़ी वजह भी है। अगर इन सभी को रेरा के दायरे में लाया जाए तो फिर वाकई रियल एस्टेट अर्थव्यवस्था के लिए नया टॉनिक बन सकता है।